बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज भी हिट स्टोरी जो है वो सीडीए से मुतल्लक है और जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि इस्लामाबाद एक प्लान के तहत बना है और यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मसाइल रहते हैं। तो डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब, ये बताइए कि जो इस्लामाबाद का सीवरेज सिस्टम है कि मास्टर प्लान तो इंटरनेशनल मेयार का रखा गया, लेकिन फिर भी मसाइल हैं लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगड़ साहब, जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि थोड़ा सा मेरा ये प्रिविलेज है कि मैं सीडीए के तकरीबन हर जगह कहीं ना कहीं पोस्ट रहा हूँ। हाँ जी। तो इसी तरह बीइंग डीजी सिविक मैनेजमेंट, सिटी सीवरेज का सब्जेक्ट भी मेरे पास रहा सही। थोड़े अरसे के लिए। तो इसका थोड़ा सा ये है कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान जो है ना, ये 1960 में वाकई ये इंटरनेशनल रेप्यूट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। इसका सिर्फ ये देखें कि आज 1960 के बाद 60 इयर्स गुजरने के बावजूद इट इज़ रेलेवेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स। इसी तरह जब जो मास्टर प्लान बना तो इसके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के भी डिफरेंट प्लान्स बने, जिनमें सीवरेज का भी एक प्लान था। आज भी सीडीए में हमारा जो डिज़ाइन डायरेक्टोरेट है उसमें पूरे शहर का जो डिज़ाइंड और लेड सीवरेज सिस्टम है उसकी ड्राइंग्स मौजूद है और उसमें बड़ा क्लियर है कि सीवरेज लाइन कितने डालेगी, किधर डलनी है और कितने फासले पर डलनी है और क्या क्या लोड उसने कैरी करना है। सबसे पहले तो यह है कि इंटीग्रेटेड सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम प्लान अवेलेबल है सीडीए में, सही, जिसको फॉलो किया जाता है। इसमें तीन तरह की लाइंस डाली जाती हैं। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। प्राइमरी होती है जो घर से बाहर तक आती हैं, फिर सेकेंडरी थे जो सीवरेज को लाके बड़ी टर्शरी लाइन पे लेके आती हैं। टर्शरी लाइन है वो पूरे सेक्टर का सीवरेज लेके एक का दो का लेके एसटीपी तक पहुंचाती हैं, नाला लई वगैरह तक। नहीं, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा। सीडीए का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सेक्टर I9 में लगा हुआ है, सही, वहां तक लेके जाना उस सिस्टम की जिम्मेदारी है। सही। अब अगली बात के मसाइल क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको थोड़ा कि मास्टर प्लान में जो सीवरेज डिस्पोजल पॉइंट था वो जिधर आजकल स्वां विलेज है फैजाबाद के पास, इधर था। अच्छा। लेकिन वहां से इसको शिफ्ट किया गया और सेक्टर I9 में ले जाया गया। सही। और सीडीए ने कोई 2004 से लेकर 2007 तक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एक एसटीपी बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ तक जितना सीवरेज उसकी कैपेसिटी है और जितना जनरेट होता है वहाँ नहीं पहुँचता, रास्ते में ही रह जाता है। सो एसटीपी जो है ये इट इज़ वर्किंग बिलो इट्स डिज़ाइन कैपेसिटी। उसकी वजह क्या है? Yes. और जिम्मेदार कौन है? यस, जिम्मेदार भी और वजह भी। अब आ जाते हैं कि वजह क्या है। वजह ये है कि जो सीवरेज सिस्टम की मेंटेनेंस है उसमें बहुत फ्लॉज हैं। एक तो ये इसकी मेंटेनेंस जो है ये बहुत लो प्रायोरिटी है। चूँकि मेरे पास ये रहा है तो इसके लिए फंडिंग का भी होता है, फिर इसको लिया जाता है कि ये जो हमारे सीवर मैन है ये उनका काम है लाइनें सीधी करना। सही। मैक्सिमम को सुपरवाइजर जाके विजिट कर लेता है, जबकि हाई अप्स में से कोई भी इसको मॉनिटर ही नहीं करता, जाते ही नहीं, मॉनिटर नहीं करता। ये सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड है तर्जुमा तो यही है, लेकिन मॉनिटर नहीं करते। सही। जबकि जब आप मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बेशक पीरियोडिकल विजिट्स हो, लेकिन ये हर लेवल पे इसकी विजिट्स हो तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। अदरवाइज जैसे जैसे आप इसको लो प्रायोरिटी और लो टीयर पे छोड़ते जाएंगे तो इसकी फिर यही रिजल्ट निकलना है। होता यह है कि चूंकि सिस्टम तो डल चुका है और जो लाइंस बंद होती हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती हैं वो दो वजह से नहीं सही हो पाती। सही। नंबर एक कि जो हमारे सीवर मैन है उनका इसके साथ रोजगार है। सही। कि सीवर बंद होगा तो खोलने का डेफिनेटली हर बंदा कोई ना कोई, अदर ऑफिशियली दे आर नॉट एंटाइटल्ड। सही। और मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन होता है ये। सही। होता यह है कि वो लाइन आपने कंप्लेंट की तो वो बजाय इतनी लंबी लाइन खोलने के ना वो आपने बेलचा मार के तोड़ के नाले में चला जाता है, आपके सीवरेज निकल जाता है, सीवेज
तो आप कहते हैं कि कंप्लेंट अटेंड हो गई और काम पे जबरदस्त हो गया, काम पे जबरदस्त आकर लाइन भी खुल गई और मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सो 1/3 जो है सीवेज का इस्लामाबाद में जनरेट होता है, सही, ये नालों में जाता है। सही, इस वजह से कि वो लाइंस की प्रॉपर मेंटेनेंस मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, तो जो सीवर मैन है, जब डायरेक्टर, डीजी या दूसरा डिप्टी डायरेक्टर या जो भी इंचार्ज है वो नहीं मौके पे जाएंगे कि कंप्लेंट आई थी, 10 कंप्लेंट आई थी तो या 2 को मैं चेक कर लूँ, तो एक तो ये वजह है कि हमारा जो सीवेज है वो नालों में एक अच्छी इसका क्वालिटी मतलब ये है संधू साहब कि अगर ये पहाड़ी नालों का जाल ना बिछा होता इस्लामाबाद में तो सत्यानाश हो गया था फिर इस सीवरेज सिस्टम का। तो जी देखें, जो शहर का 1/3 सीवेज जो है वो नालों में हो, हाँ जी, तो इसके बावजूद आप देखें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। और चूंकि थोड़े से हमारे सीडीए के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, उनमें तो मोस्टली कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होती है कि जी वो गटर बंद हो गया तो पानी जड़ा सड़कों पे फिर रहा है। हाँ जी, बाज़ का मसाजिद के करीब ऐसी आती। एक्चुअली इसको ज़रूरत है लगातार मॉनिटरिंग की एट ऑल लेवल्स। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हूं, लेकिन मेरा है कि मैं फील्ड अफसर था, बीइंग डीजीपी। सही, तो मैं जब डीजी सिविक मैनेजमेंट था तो मैंने I8 में एक कंप्लेंट आई, I81 की, कि जी वहाँ पे लाइन बंद है और ये वो। आई वेंट एट माई ओन, बगैर बताए, मैंने एक सुपरवाइजर था मेरे एतमाद का, उसको मैंने साथ लिया। आप बिलीव करेंगे कि गटर बने हुए थे, लाइन बिछी नहीं थी। किस सेक्टर में? I81 की बात कर रहा हूँ मैं। सही, गटर बने हुए थे, लाइन बिछी नहीं थी। सही, तो क्या था, वो बिल्कुल पूरे का पूरा जो पाइप है वो नाले में जा रहा था। सही, तो बहरहाल मैंने फिर थोड़ी सख्ती की, सुपरवाइजर को बुला के जो मुतलका था कि यू हैव 3 डेज। सही, और मज़े वाली बात है कि 3 डेज में वो चालू भी हो गई। ये 250-300 फुट लाइन थी, हाँ, लेकिन 250-300 लिंक मिसिंग था। लेकिन संधू साहब अगर देखा जाए जितना अरसा हो गया है, खास तौर पे इस्लामाबाद के जो पुराने सेक्टर हैं, जो सीवरेज लाइनें बिछी हुई हैं, एक तो वो बोसीदा हो चुकी होंगी, दूसरा ओवरलोडेड भी हैं। तो क्या ये मास्टर प्लान में था कि इतने अरसे बाद ये सीवरेज लाइनें तब्दील की जाएंगी? क्योंकि ये तो उस वक्त भी लोग जो मास्टर प्लान बनाने वाले थे उनके इल्म में होगा ना कि ये जो सीवरेज लाइन है ये बोसीदा भी होगी, टूट फूट का शिकार भी होगी, ओवरलोडेड भी होगी। अब देखें ना, एक वक्त था कि इस्लामाबाद में इतने लोग ही नहीं थे और अब एक ये वक्त है कि इस्लामाबाद में गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है। तो सारा लोड तो सीवरेज पे ही है। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें ज़हन में रखें। जब मास्टर प्लान बना तो इसकी एक डिज़ाइंड पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के हिसाब से सीवरेज सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट और डिज़ाइन हुआ है। अब इस पर लोड कैसे आया? एक तो लोड आया कि जो प्लाट्स की सब डिवीजन भी हुई, दूसरा ये बड़ी मतलब मेरे लिए बड़े कंसर्न की बात है कि जहाँ पे गवर्नमेंट घर है ना, वहाँ पे अगर घर 2 कमरों का है ना सरकारी, तो 4 कमरे उसके साथ एडिशनल है जहाँ पे एडिशनल लोग रहते हैं। सही, तो ये बहुत बड़ा लोड है। लाइनें को जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, रीले करने की, जहाँ पे डैमेज होती है वो सीधे करता रहता है। लेकिन मैंने उसका एक आपको बताया, एक हाल हमारे पास ये भी होता है जो हम ये करते हैं। मसलन मैं आप में मेरे पास कंप्लेंट आई कि जी इस तरह लाइन जो है ये आपकी अखबार मार्केट नहीं, इसके पीछे नाला गुजरता है। हाँ जी, कि जी उधर वो, तो आई वेंट एट माई ओन, तो देखा मैंने सुपरवाइजर पे, मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग। वो बोले कुछ ना, तो जब ना बोला मैंने कहा चलो मुझे लेके चलो कि जी लाइन आके इधर से रही है। एक जगह ले जाके उसने कहा जी इससे आगे लाइन है ही नहीं है, तो ये भी डालनी है अभी। तो मैंने कहा पहले ये डालो, बाकी काम बाद। जब वो लाइन डाली है 100-100, 200, 400 फुट के पीसेज हैं, लाइन डाली तो वो लाइन क्लियर हो गई। मतलब ये जो छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, ये ठेकेदार की बेईमानी है, सीडीए की नाहली है, क्या है ये? एक्चुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ना, जो कभी डैमेज हो जाए, बंद हो जाए, अल्टरनेट मैंने कहा नाले की तरफ खोल दिया, दूसरी लाइन की तरफ इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए वो इस तरह के पीसेस। और दूसरा बिल्कुल ये बात है, जब ऐसे पीसेस नहीं डलते तो कहीं ना कहीं तो वारदात होती है, मुख्तार या गाल बढ़ गई है। ठीक है, एक ये बात है। सही, दूसरा ये कि इनको हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अलाउ करनी शुरू की हैं, इस हिसाब से इसको दोबारा रिव्यू किया जाना ज़रूरी है। सही, लाशारी साहब के टाइम में एक इस तरह की एक्सरसाइज चली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मटेरियलाइज ना हुई। चली थी, मुझे पता है उसका, मैं उसका डायरेक्टर प्लानिंग था कि जी इसको हम इसको रीएवैल्यूएट करें। अच्छा संधू साहब, ये जो
हाँ जी। आपके जो दूसरे सेक्टर हैं D12 इधर, उनका जो आपने जो कोई पॉलिसी बनाई है इसी सीवरेज के हवाले से, सीडीए ने, आपसे तो हम प्यार मोहब्बत में हम गपशप करते हैं ना, सीडीए की जो पॉलिसी है वो क्या है, वो भी इसी सिस्टम के तहत है? जी, इसमें ये बड़ा कहते हैं ना दुखती राग है। D12 वगैरह दुखती राग में इसलिए कहते हैं इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। एज पर मास्टर प्लान तो पूरे का पूरा सीवरेज एक सिस्टम आपका है और इसने एसटीपी पे ही जाना है सबने। सही। लेकिन D12 में शायद हमने कनेक्ट कर दिया है किसी अपने सेक्टर के साथ, तो गुजारा हो रहा है। अदरवाइज सेक्टर G13, सेक्टर G14 और I14, I15, I16 जो जहाँ पे घर भी बनने शुरू हो गए, यहाँ का कोई सीवरेज सिस्टम एसटीपी तक नहीं आ रहा। इसका हल ये था कि 2011 में एक मीटिंग हुई और उसमें तय पाया, हम उसको कहते हैं एरिया सेंट्रिक एसटीपीज। एरिया सेंटर के बजाय इसके कि हम इसको सेंट्रलाइज एसटीपी पे लेके जाएं, हम एक लोकल अरेंजमेंट करते हैं एसटीपी का। सही। ताकि अगर हम D12 से I9 ले जाना चाहें तो बहुत गहरी एक्सकवेशन करनी पड़ेगी, जो कि I9 I10 बना हुआ है, शायद अब वो पॉसिबल ना हो। बिल्कुल सही। लिहाजा ये उसका अल्टरनेट ये ढूंढा गया कि जी एरिया सेंटर एसटीपीज लगाएं, तो वो सेक्टर का पानी उधर ही ट्रीट करके, तो जो ट्रीटेड वाटर है उसको आप नाले में बहा दें, वो हॉर्टिकल्चर के लिए यूज हो, वो ट्रीटेड होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एसटीपी हमने इस लेवल पे ना लगा सके और G13 और G14 का पूरा सीवरेज नालों में जा रहा है। सही। कोई सिस्टम नहीं। वहाँ पे सेप्टिक टैंक लोगों ने बनाए, कम्युनिटी टैंक्स के एट द एंड ऑफ गली या 2, 4, 5, 10, 20 घर मिलके, और उसके बाद जब होता है वो सारे का बाकी जो ओवरफ्लो उसका वो नालों में जा रहा है। जिन सेक्टरों को आपने जिक्र किया ये तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मैं उधर आता हूँ। जब भी कभी प्लानिंग की जबान में बात करें ना इंटरनेशनली, तो वहाँ पे होता है डुअलिटी ऑफ कंट्रोल। डुअलिटी ऑफ कंट्रोल के यही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि कोई एक अदारा जिम्मेदारी नहीं लेता, यानी दो खसम। तो जब मैंने सीडी ऑर्डिनेंस की बात की तो उसमें आज भी एक ही खसम है। सही। सीडीए एक धक्के से बन गया, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है। और उसका मैं आपको बताऊं, मैं पीएचडी कर रहा था नस्ट में, तो मेरे से ब्रिगेडियर आरएफ सिद्दीकी साहब थे। उन्होंने ये बात की कि यार ये सीवरेज क्या करें, बरसात में हमारे यहाँ सारा वो आ जाता है। तो वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ वो सीवर्स लगा के इस तरह का हमने कुछ किया कि कुछ हद तक रेजिड्यू पीछे रह जाए, लेकिन नस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन सेक्टर्स की वजह से। बिल्कुल सही। अब अगली बात यह है कि जब हमारा सीवरेज नालों में जाता है, हमने तो उसका थोड़ा सा एक हल करने की कोशिश की। 2007 में एक प्रोजेक्ट बना लाशारी साहब के ज़माने में कि उसको हमने क्लीनिंग ऑफ वाटर स्टीम का नाम दिया। मेरे ज़िम्मे असाइनमेंट लगाई गई कि आप इसको पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करें। सही। मेरा वो जो पायलट प्रोजेक्ट था वो मैंने F64 में किया। सही। उसके 3 चीज़ें मैंने की कि एक तो मैंने एक टीम बनाई जिसमें मेंटेनेंस, एनफोर्समेंट, मैं डायरेक्ट एनफोर्समेंट भी था, और प्लानिंग के लोग थे, बिल्डर कंट्रोल के। कि जिधर हम देखते हैं कि लाइन किसी बेसमेंट से आ रही है नाले में, उसको उधर ही सीमेंट डाल के बंद करते और उसका चालान भी करते। बिल्कुल सही। मेंटेनेंस साथ होते थे, उससे हमने सारी लाइन बंद कर दी। तो F64 का जो नाला है, ये स्ट्रीट 56 एंटर होता है और आके अमेरिकन सेंटर के पास निकलता है, ये बिल्कुल क्लीन हो गया था। और इसके साथ हमने जब ये इसको क्लीन किया तो इसके साथ जो एडजेसेंट लैंड थी वो हमने 5 एकड़ डेवलप्ड लैंड रिट्रीव की कि जिसको सीडीए बेचे और सीडीए उसके पैसे इन सिस्टम पे लगाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसके लिए फंड्स एलोकेट हुए तो फिर कंसर्न फार्मेशन ने कहा जी हमारा काम है, उन्होंने किया, उसके बाद ना हुआ। 2020 में दोबारा मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने एक दफ़ा काम किया था तो इसको आप करें। मैंने टेकअप किया, लेकिन अभी वो कहते हैं कि जस्ट स्टार्ट ही था तो एक दूसरा विंग आया कि नहीं जी हमें हुक्म हुआ है कि जी हमने करना है। जिसके नतीजे में हुआ क्या कि तमाम नालों के अंदर पत्थर लगा दिया गया बगैर किसी ट्रीटमेंट के। वो उनके ड्रेनेज का भी बेड़ा गर्क है, जो लाइनें आ रही थी वो भी बंद हो गई।
बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सीडीए से मुतल्लिक मालूमात हैं। इस इंटरव्यूज़ का मकसद जो है वो ये है कि शहरियों को थोड़ा उनको बताया जाए कि हमारा पूरा सिस्टम जो है, जो मास्टर प्लान के तहत था, वो क्यों ख़राबी उसमें पैदा हुई है, ख़ास तौर पे ये सेवरेज सिस्टम के हवाले से। तो डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने आपको इसकी बारीकियां बताई हैं और मुझे भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।